अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज हमारे दरमियान दो बेहतरीन नात ख़्वां मौजूद हैं। हम उनसे बेहतरीन नाते भी सुनेंगे और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। पहले नात ख़्वां हैं हमारे शौकत हुसैन अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं नाजरीन का भी और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की नाचीज़ को यहाँ पर आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राना क़ीदत पेश करने के लिए आपने मुझे मौका फ़राहम किया। मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर या रसूलल्लाह अनमोल कर दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारे दूसरे नात ख़्वां हैं ग़ुलाम अब्बास नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अंजाम टीवी के सेट पे आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे, नात कब और कैसे शुरू हुई? ये सबसे पहले हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखी भी और ख़ुद पढ़ते भी थे। और उसके बाद जितने भी बड़े सहाबा हैं और सरकार की आल है, उन सब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात को लिखा है, पढ़ा भी है और वलियों ने भी लिखा है और अब तक लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, हम ये दूसरा सवाल करेंगे कि आप नात की क्या तारीफ़ बयान करते हैं? जी, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, मेरे उस्ताद मोहतरम आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ताला पाकिस्तान का एक मरूफ़ नाम है। मैंने अपने उस्ताद जी से भी कहते हुए सुना कि नात वो होती है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, जिसमें अपनी अर्ज़ गुज़ारी कर सकते हैं। वो मनकबत तो हो सकती है, कसीदा हो सकता है, लेकिन नात तो सिर्फ़ वो है कि जिसमें सिर्फ़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। जी, बहुत अच्छे। ये देखें, ये मालूमात तो है लोगों को, कुछ आम लोगों को ये मालूमात नहीं है, तो ये नाजरीन की मालूमात के लिए सवाल कर रहे हैं हम आपसे। अच्छा, आप ग़ुलाम साहब क्या सुनाएंगे हमें? मैंने ख़ुद लिखा है कलाम, कंपोजिशन भी ख़ुद बनाई है, वो मैं पेश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सोना ए मनमोना, सोना ए मनमोना, आमिना पाक दी जान, आया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान, आ गया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। तैबा वल मुँह माया, तैबा वल मुँह माया, एक सोना तू लगना, दूजा फिर भी तू माया, एक सोना तू लगना, दूजा फिर भी तू माया। हसीना जमीला दा मुँह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम छोड़ दिता, एक सोना तू लगने, दूजा फिर भी तू माया। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला।
मरहबा सल्ले अला। नाल इशारे चन नू तोड़े सूरज नू भी सोने वापस मुड़े। अबू जेल दी मुट्ठी दे विच, अबू जेल दी मुट्ठी दे विच पत्थर करन ऐलान। आया नबियां दा सोना, आया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान, आ गया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। और जब मस्जिद अक्सा में नबी सारे खड़े हैं, नबियों के दरमियान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न के शहंशाह हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। आपने महसूस किया कि कायनात में मुझसा हसीन कोई नहीं, लेकिन जब मुसल्ला इमामत पे मेरे आका अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर कहने लगे, एक बात कही, वो क्या थी? कसम खुदा दी तेजिया सोना, दो जग अंदर होर नहीं होना, दो जग अंदर होर नहीं होना। अक्सा दे विच यूसुफ आखे, अक्सा दे विच यूसुफ आखे, वाह मौला तेरी शान। आया नबियां दा सोना, आया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान, आ गया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। चैन नबी दा हसनैन प्यारे, दीन नबी तो जिन्ना बचड़े वारे, दीन नबी तो जिन्ना बचड़े वारे। रब ने इन्हां पाक है रखिया, रब ने इन्हां पाक है रखिया, पढ़ के वेख कुरान। आया नबियां दा सोना, आया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान, आ गया नबियां दा सुल्तान, आया नबियां दा सुल्तान। सादिया आखे मैं बलहारी, आमिना तेरे मैं लाल तुम्हारी, आमिना तेरे लाल तुम्हारी। मेरे घर विच चानण जेड़ा, मेरे घर विच चानण जेड़ा, सोने दा फैजान। आया नबियां दा सोना, आया नबियां दा सुल्तान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। जी शौकत साहब, ये मुझे बताएं नाजरीन की मालूमात के लिए, वैसे तो हर मुसलमान इस बात को समझता है और जानता है, मगर कुछ नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, कुछ हमारे इस्लाम से आगाही चाहते होंगे। आप ये बताएं कि नात पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं? मैंने औलिया अल्लाह से सुना है कि जिस घर में बरकत ना हो, जिस बेटी के औलाद ना हो, जिनकी बेटियों के रिश्ते ना आ रहे हों, जिनके ऊपर कर्ज़ा हो, मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब भी हमें पता चले कि हमारे इलाके में कोई मुल्क का बादशाह आ रहा है, तो इलाके की बल्दिया उस जगह को साफ़ करना शुरू कर देती है वक्ती तौर पर,
सफ़ेदा, चूना, बड़ी देखभाल, पौधे वौधे सब ठीक करते हैं। चूँकि एक मुल्क के बादशाह ने आना होता है, लेकिन जब हम घर में नात का एहतमाम करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना का करते हैं, तो उसमें उसके पसे पर्दा ये होता है कि हम उनके पास अपनी अर्ज़ गुजारी करना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद से हमारा डायरेक्ट रब्ता उस तरह नहीं है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से खुदा से मांगना चाहते हैं। जब हम उसके महबूब के ज़िक्र की महफ़िल अपने घर में सजाते हैं तो अल्लाह अपने फ़रिश्तों को भेजता है कि इस घर की नौसत को दूर करो, इस घर की परेशानी को दूर करो, मेरे महबूब ने जाना है उस घर में। जैसे किसी वज़ीर ने आना हो तो इलाके की बल्दिया काम करते, तो अल्लाह की बल्दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से उस घर में बरकतें, नौसतें दूर कर देते हैं। उन घर की बरकत के लिए, बेटियों की औलाद के लिए, बेटियों के रिश्तों के लिए, घर में अगर कोई कर्ज़ा है किसी के ऊपर, कोई ऐसी हाजात हैं जिसको किसी के सामने इंसान रख नहीं सकता, तो मेरा ईमान है कि आप दुरूद पाक पढ़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते जब से दुनिया बनी है क़यामत तक अपने महबूब पे दुरूद भेज रहे हैं, तो तुम भी दुरूद भेजो। अच्छा, हम दुरूद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अल्लाह से कह रहे हैं कि तुम भी दुरूद भेजो। अल्लाह तो कुरान पाक में बारहा कह रहा है कि मैं तो रुकता ही नहीं हूँ, मुसलसल फिर हम अल्लाह को कह रहे हैं दुरूद भेज, क्योंकि इसका तर्जमा है अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तुमने इब्राहीम और उसकी इब्राहीम की आल पर भेजा। तो अल्लाह तो पहले से कह रहा है कि मैं भेज रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है, घर में बैठ जाएं बच्चों के साथ। अल्लाह को आप हिरन के गोश्त की भी न्याज दें तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं, हिरन भी उसका। अल्लाह को तो आपकी दिल में किस तरीके से, किस मोहब्बत से इंतज़ाम किया है। पानी का गिलास रखें, शुरू हो जाए उसके महबूब पे दुरूद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यद या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यद या हबीब अल्लाह। फिर उसकी बरकत में आप अपने दिल के मसाइल जो हैं सब खोल के अल्लाह के आगे रख दें। अदनान समी ने एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, उसने एक गीत गाया था, वो उसकी मंजूरी का टाइम था। एक नहीं दो चार दे दे, मोटर कार दे दे, बंगला दे दे, जो जो मांगा आज आप नेट पर सर्च करके देख लें, सब कुछ मिल चुका है उसे। अल्लाह से मांगते, जब अल्लाह से मांगना है तो अपने बसात का नहीं मांगना, उनकी हैसियत का मांगना है, लाजवाब मांगना है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है बेशक मैं किसी का एहसान नहीं रखता। अच्छा, एहसान किए उहदे महबूब ते दरूद भेजो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह से की करना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह कायनात दियाँ सारियाँ तरीफां तेरे वास्ते। रसूल अकरम सारे मौलवी तो पढ़ते हैं, मैं बेसरी नात पढ़ना है, लेकिन मैं उन्होंने मौका मिल गया सरकार दियाँ कुछ सिफतां बयान करन दा। सारे मैं बहुत सारे उलमा के सवाल रखा कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की थी, तो मेराज ते जाके अल्लाह नूं की क्या जाके हाँ काहदे लई बुलाई, सलाम लिया होना है। सारे मौलवी कहते हाँ जी लिया होना है। बई अल्लाह ते किवें सलाम भेज सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, कि तुम पर अल्लाह की सलामती, वो तो खुद अल्लाह है। सरकार ने उत्थे सलाम तो ली नहीं होनी। अच्छा, सलाम नहीं ली तो फिर गल पहली तैयार नहीं क्या होना कि कहते ऐसे बुलाया, कोई गलती हुई होनी। तो सुबहान अल्लाह, सदके जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, जो सानू नमाज च पाबंद किया है, आपने महाराज के उत्ते अल्लाह अगे शुरू हुए ने, जांदे सार पहली मुलाकात हुई है, अल्लाह के दर्शन हुए ने तो शुरू हुए ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह कायनात दियां सारियां हमदा तेरे वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, तू यौम हिसाब दा भी मालिक है परवरदिगार, मैनू पता है। जो असी फुल यकीन रख के अल्लाह ताला दे उत्ते कहीं ना कहीं अल्लाह मैं दुआ मंग दी है, बस मैनू नहीं पता पूरी तू करनी है, मेरा काम सी मंगना, तेरा काम है देना, मेरा काम पूरा हो गया, गो तेरा काम शुरू हो गया। असी नात दे विच भी ना अल्लाह दे कोल अर्ज़ गुजारी करने, ओहदे महबूब दी सिफत करके विच अपनी एक दरखास्त वार देने शेर दे कि या अल्लाह तेरे महबूब दे सदके मेरा यह कर दे, मेरा यह कर दे। ना तो अपनी हाजात नूं पूरा करन दा जरिया, अल्लाह नूं मनान दा जरिया। और उलमा तो पहलों नात पढ़न नाल की हुंदा है कि उलमा दा दिल बन जाता, मूड बन जाता। नात खां मूड बनांदा है सामाइन दा भी ते मौलवी दा भी। मौलवी नूं एक बनया बनाया मूड मिल जाता, उस मूड दे उत्ते मौलवी फिर अगों बयान शुरू कर दिंदा। तो ना तो सरकार की सिफत अपनी हाजात नूं सरकार दे अगे सरकार की सिफत करदे पेश करन दा नाम। मेरी मालूमात है, अगर मेरे को कोई गलती कुताही हो गई तो तमाम उलमा, तमाम मुफक्कर मुफस्सर जिहड़े मेरी गल सुन रहे हैं, अगर मेरी गल नाल इख्तलाफ करन तो मैनूं तिफल मकतब समझदे आया दरगुजर करके माफ़ फरमा दें। जी बहुत अच्छी बात हुई, नाजरीन तक कोई मालूमाती बात पहुँचे, ये बहुत अच्छे है। तो आप क्या सुनाएंगे अपना अंजुम साहब? जी, मैं मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी वजह से ऊपर अल्लाह पाक की वजह से इज़्ज़त मिली, उसके महबूब की वजह से,
मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से। और नीचे मेरे साथीदार जितने भी थे उनमें से उस्ताद मोहतरम आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी किरदार है। तो मैं उन्हीं की नात से अपनी नात का आगाज़ आपकी समातों की नज़र उनकी पढ़ी हुई एक पंजाबी की नात मैं पेश करने जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि मेरा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह तआला अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किसी जे दर्द बन के जांदो किसी जे दर्द बन के जांदो मेरे लू दे विच समा जांदो किसी जे दर्द हुस्न दी सल्तनत दिया हुस्न दी सल्तनत दिया साड़ी बस्ती भी फेरा पा जांदो साड़ी बस्ती की करा काली रात नहीं मुकदी की करा काली रात नहीं मुकदी तुझे आंदो ते दिन चढ़ा जांदो तुझे आंदो ते दिन चढ़ा जांदो किसी जे दर्द जिवें हस्ती मिटाइया आज़म दी जीवे हस्ती मिटाइया आज़म दी हसरतां भी कदी मिटा जांदो हसरतां भी कदी
मिटा जांदो मेरे लूलू दे विच समा जांदो किसी दे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा ग़ुलाम अब्बास साहब, आप नातें लिखते भी हैं, तो नातें लिखने और पढ़ने में क्या महसूस करते हैं? आका अलैहिस्सलाम का ये करम है कि जब मैं नात नहीं पढ़ता था तो लोग अब्बास कहते थे, अब लोग ग़ुलाम अब्बास साहिब कहते हैं। ये करम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, ये नात की बदौलत है और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से मुझे नवाजा है। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाएंगे? जी, मैं पहले आका अलैहिस्सलाम की मिदहत की है, नात रसूल मकबूल मैंने पढ़ी है। अब मैं चाहूँगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नजराना इश्क व मोहब्बत पेश करूँ, क़सीदा पेश करूँगा मैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वैरी जो हुसैन दाए, वैरी जो हुसैन दाए, ओहो बर्बाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। बुझदा होया दीन वाला दीवा तू ही बालिया, बुझदा होया दीन वाला दीवा तू ही बालिया, दीवा तू ही बालिया। बाबे वांगू उम्मत दिया मुश्किलां नु टालिया, मुश्किलां नु टालिया। बाबे वांगू उम्मत दिया मुश्किलां नु टालिया, मुश्किलां नु टालिया। मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा दे वांगू, मुश्किल कुशा दे वांगू, मुश्किल कुशा औलाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद अपनी मौत नू शर्मनाक कर गया, यजीद अपनी मौत नू शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के ते जलील हो के मर गया, जलील हो के मर गया। ओ कल भी मुर्दाबाद सियो, कल भी मुर्दाबाद सियो, कल भी मुर्दाबाद सियो, अज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जाए मलूकियत को ख्याली बना दिया, फलक सके न जिस पे वो डाली बना दिया। अरे काफिर भी बच्चों का, काफिर भी बच्चों का रखते नहीं यजीद नाम। हुसैन ने यजीद को गाली बना दिया,
हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। रूह और ज़हन की ये प्यास बुझा देती है, अरे ज़हरा पाक के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अर्श आज़म पे रसूल अज़ली 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 लिखा है, अरे डॉली डॉली पे अली 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 और वली लिखा है। सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, अरे सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन वो है जिसे, हुसैन वो है जिसे खुल्द से मिला जोड़ा, हुसैन जिसका दिल खुदा ने भी नहीं तोड़ा। नबी के कांधे पे चढ़कर, नबी के कांधे पे चढ़कर हुसैन ने राज जिधर को चाहा कायनात को मोड़ा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वैरी जो हुसैन दाए, वैरी जो हुसैन दाए, ओहो बर्बाद। हुसैन जिंदा हो, जिंदा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, क्या खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अपना शौकत अंजुम साहब ये बताएं कि आप ये नातें कब से पढ़ रहे हैं और आपको ये ख्याल क्यों कराया? बेसिकली तो मुझे गाने का शौक़ था, तो मेरा जट फैमिली से ताल्लुक़ है, तो गाता भी रहा, मार भी खाता रहा। मार खाने से वो रिदम पक्का होता रहा, वो लय में मारते थे घर वाले। तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे वालिदैन ने जब देखा कि ये गाना नहीं छोड़ रहा, तो उन्होंने बोला कि फिर मैं एक सैयद बादशाह के हाथ पे बैठ हूँ, तो मैं मुर्शिद के पास ले गए। तो उन्होंने बोला यार तुम्हें खुदावन ने आवाज़ दी है, तो तुम क्यों नहीं इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की सिफ़त व सना के लिए मुख्तस कर देते। तो फिर मेरे अब्बू ने, हम शादबाग में रहते थे, तो वालिद साहब ने चाह मीरा में आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, उनके हाँ मुझे जाके उनका शागिर्द करवा दिया। तो वहाँ से नात पढ़ना शुरू की। मुझे अभी 30-32 साल हो गए नात पढ़ते हुए। आजकल नात का ये एक अफसोस के साथ मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी नात के प्रोग्राम होते हैं उसमें जो सही नात पढ़ने वाले लोग हैं उनको ठंडी नात का दर्जा देकर उनको स्टेज से नीचे कर दिया गया। आजकल वो लोग आ गए हैं जिनको गाने याद है, गानों की तर्ज़ों पे नात लिखाते हैं। जब वो नात पढ़ते हैं तो पीछे गाना याद आ रहा होता है। जो नात का सलीका था नात पढ़ने का, वो नात का गुम हो गया। वो मरगूब अमरानी साहब तक, सरवर नक्शबंदी तक चला। और आजकल सैयद ज़बीब हुसैन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में। हाँ जी, कारी साहब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं जो नात को अभी भी नात करके पढ़ रहे हैं। तो नात में पढ़ रहा हूँ 30-32 साल से। तो उन्हीं का सदका ये है कि मैं बहुत गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन नात का सदका और नोहे का सदका ये है, मैं तमाम ऑडियंस के सामने आपकी नज़र कर रहा हूँ कि उनकी सना का सदका है कि मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं, 2 बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आज मैं अगर आपके सामने नात का शर्फ हासिल करने के लिए बैठा हूँ तो एक मेरे भाई जब देखेंगे घर में सुन रहे होंगे, सरमन नज़ीर बर साहब, जिन्होंने मुझे इस काम को करने में फ़ौक़ियत दी कि मुझे पढ़ने का मैंने छोड़ चुका था। फिर उनके कहने पर बारहा मैं महफ़िलों में जाता रहा, वो पढ़ता रहा। अभी भी जो मैं नात एक सुनाऊँगा आपको आपकी इजाज़त से, वो नात मैं अपने भाई सरमन नज़ीर बर साहब की नज़र कर रहा हूँ कि खुदावंद उस नात के सदक़े में जितने ऑडियंस के लोग सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, मेरी दुआ है कि अपने महबूब
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से उनके घरों में जो परेशानियाँ हैं खुदाबंद अपनी रहमत से दूर करे, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़े दूर करे, जो बीमार हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें शफ़ाए कुल्ली इनायत करे परवरदिगार। तो मैं एक दफ़ा फिर आपकी इजाज़त से एक नात सुनाऊँगा। कहें जिसको दवाए दर्द हिजरां या रसूल अल्लाह, दिखाना मुझे को भी वो नूर तबा या रसूल अल्लाह। कहे जिसको दवाए दर्द हिजरां या रसूल अल्लाह। करम या रहमत या शाफ़ाए महशर, करम या रहमत लिल्लालमीन या शाफ़ाए कि है खाली अमल से मेरा दामन या रसूल अल्लाह। कि है खाली अमल से मेरा दामन या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इस घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबके घरों में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। के है खाली
अमल से मेरा दामन या रसूल अल्लाह। कहें जिसको दवाए दे दे हिजरा या रसूल सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, आखिर में मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगी कि हमारे जो अंजाम टीवी के नाजरीन हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? जी, मैं सब जो मेरे दोस्त सहबाब इस पाक बज़म में बैठे हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़िक्र रसूल खुदा होता है वहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते हैं। मैंने जूता इसलिए उतारा था, मैंने सोफ़े पे ऐसे बैठने के बावजूद मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ कि उलमा से कहते हुए सुना कि अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो हमारा बैठना बर साहब एक ताड़ी नज़र आखिरी दे उत्ते गल कि मेरे बर साहब सुनते पे ने मेरे भरा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र घोड़े की सवारी नहीं की थी। तरीक गवाए उलमा को मुफक्करा को पूछ के देना क्यों कि घोड़े ते बैठदा बंदा आकड़ के उसकी सवारी ऐसा दी। आपने सारी उम्र ऊँटनी की सवारी की थी, आपने सारी उम्र खच्चर की सवारी की थी, उत्ते तो बंदा लिफ के बैठता है। जिसले तुसी मौलवी को जाओगे, स्कूले जाओगे, अलफ बच्चा लिखेगा अलफ बे ते सीधा बिंगा लिखा मौलवी मारेगा, स्कूल का टीचर मारेगा। जिले किसी आरफिन को दरवेश को जाओगे, अल्लाह के वली को जाओगे तो वो अलफ बे लिखना सिखाएगा। वो कहेगा बेटा अलफ का मतलब अलफ नहीं, अलफ का मतलब है आलिफ है, अलफ नूं झुका लै। जे तेरे अलफ दे विच झुकाव आ गया तो तेरी बेच भी झुकाव आ जाएगा। तो जे अपने अंदर दी आकड़ ना गई तो मुराद की लैनी है। तो मैं बहुत मशकूर हाँ चैनल दा और आपी तुहाडा और मेरे वो मोहसिन मेरे दोस्त सरमन नज़ीर बर साहब दा जिन्होंने मैनू ते मेरे बरादर गुलाम अब्बास नक्शबंदी नूं ये शरफे सना दा बख्शिया, तुहाडे स्टूडियो च आउण दा सानूं मौका मिलिया। साडी दुआ है रब्बे करीम दे अगे कि इस पाक महफिल के सदके च इस स्टूडियो नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गुलाम अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे नाज़रीन को? मैं ये कहूँगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मिदहत करना और सुनना ये बहुत बड़ा अजर है, सवाब है, और सबको ये आका अलैहिस्सलाम की मिदहत करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सरमत भट्ट साहब का और चैनल का। इन्होंने नचीज़ को मिदहत आका अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ बुला के सआदत बख्शी। जी, बहुत अच्छे। मैं सरमत भट्ट साहब का ख़ुद भी स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने प्यारे प्यारे लोगों को मिलवाया और इतनी खूबसूरत नातें सुनने को हमें मिली। ये शर्फ हमें उनकी वजह से हुआ है। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।